रात को मतलब ऐसे सोते हैं जैसे भगवान की गोदी में सो रहे हों। सर, अगर जैसा ये है, अगर पार्टी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है तो क्या ज्वाइन करेंगे? जिनको आदमी कल्पना करता था कि नहीं बनेगा राम मंदिर, नहीं हटेगी 370, उन सबको पूरा करने वाला एक योद्धा। सर, जैसा कि ये होता है जब एक चेहरा सामने निखर के आने लगता है, और आप हाल ही के दिनों में काफ़ी निखरने लगे हैं, काफ़ी आपके चेहरा जो है सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का विरोध होने लगता है। आपके साथ भी? मुझे जिंदगी में सिर्फ समाज सेवा ही करना है। अपने जीवन में कमाई हुई पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा, हम कह रहे 2%, 4%, 5%, सिर्फ ये सोच लेना कि मंदिर में दे दिया, दान दे दिया, हॉस्पिटल में लग गया। मन में जो मेरा काम है, मेरी संघर्ष सेवा समिति का जो काम है, वो सिर्फ एक ही काम है कि सामने वाले के आंसू पहुंचना और उसके दुख में काम में आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि एक समाज सेवी ही समाज की रियलिटी जान सकता है, समाज के अंदर क्या चल रहा है, समाज में समाज की क्या हालत है। सिर्फ एक समाज सेवी ही जितनी अच्छी तरह से उसको जान सकता है, शायद ही कोई और उसको समझ सकता हो। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक झांसी के ऐसे समाज सेवी हैं, एक ऐसे चर्चित समाज सेवी हैं जिनका नाम जो है अब देश में भी गूंजने लगा है। हम उनसे बात करेंगे। कुछ समय पहले जो था कोरोना के टाइम पर एक समाज सेवी जो उभर के आए थे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, किस तरह आपने समाज सेवा शुरू की? सबसे पहले तो हमारे सारे बुंदेलखंड के लोग, हमारे देशवासी, उत्तर प्रदेशवासी, सब लोगों को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, संघर्ष सेवा समिति की तरफ से, जिसका मैं अध्यक्ष संस्थापक हूं। और प्रेरणा की बात आप जो कर रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि प्रेरणा तो हर इंसान में होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, सहायता करें। लेकिन कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं खराब हैं इस समय सामाजिक लोगों की, आम लोगों की, कि वो सत्यता में अगर किसी की सहायता करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी खुद की घर की परेशानी है, उनकी खुद की दुविधाएं, उनके घर के बच्चे या उनका खुद का जो जीवन का संघर्ष है वो इस तरीके से है कि वो दूसरों के लिए सोच ही नहीं पाते। और इसी तरीके से हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहन किए, बहुत छोटे से परेशान रहे। हम भी किसी एक चेहरे की तलाश करते थे कि जो हमारी सहायता करे। लेकिन चूंकि क्या है कि बाद में जब कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं आया, तो फिर हमने खुद ये शपथ ली अपने लाइफ में अपने आप से कि हम ही वो चेहरा क्यों ना बन जाए जिससे दूसरों का हित हो सके। तो जात पात, समाज, गरीबी, अमीरी, इन सब से अलग हटकर एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना लेकर जो हमने जनता की, अपने लोगों की सेवा करना शुरू किया, तो पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ हमें, या ये मान लो कि माता रानी का आशीर्वाद है, हमें झांसी के अंदर या कहीं पे भी हम जाते तो कोई पराया लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जी मेरी खास बहन है, ऐसा लगता है जी मेरी माँ है, ऐसा लगता है कि जी पिता है, जी भाई है। हर परिवार जो मतलब हम जब निकले किसी की हेल्प करते, किसी के पास जाते, तो हर परिवार ऐसा लगता है हमारा ही है। मतलब हम बने ही सहायता के लिए। हमें बचपन में भी पहले बहन भाई को पढ़ाए, हम दोस्तों के लिए किए, कई लोगों को रोजगार दिए, हजारों लोगों को, और अब एक संकल्प के साथ जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम सहायता कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। इसके अलावा माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी वजह से हम बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, या चैन की ज़िंदगी रात को जी रहे हैं। मतलब क्राइम जड़ से ख़त्म हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री का एक संकल्प है जो भी कुछ दिन पहले अखबार में भी निकला था कि हर परिवार के ऊपर छत हो। मैं अपनी ज़िंदगी में, चूँकि उनकी प्रेरणा से, माननीय मोदी जी हुए हमारे, जिनका पूरा विश्व लोहा मानता है, हमारे मुख्यमंत्री हुए योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी वजह से हम लोग खुश हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं उनका जो भी संकल्प है उसे पूरा करने का दायित्व मैं अपने ऊपर ले लूं। पूरे देश का ना ले पाऊं तो झांसी का ले लूं, बुंदेलखंड का ले लूं, और इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, हम लगातार जो सहायता करते हैं उससे हमारा परिवार इतना बड़ा होता चला जा रहा
कि हमें खुद ताज्जुब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सनातन धर्म में हैं, कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है कि जो हमारी सोच होती है वो अपने आप पूरी हो जाती है। हम जो किसी की हेल्प की सोचते हैं तो 4 आदमी स्वयं बढ़ के कहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ महिलाएं आई हमारे पास और वो बोली, भैया आपका इतना अच्छा काम है, लेकिन हम बाद में बताओ दीदी क्या करना है। तो बेचारी कहती है हमने ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आप जब सेवा करते हो तो उसमें कुछ अंश हमारा लग जाए, हम ये चाहते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी है कि अब पब्लिक का रुझान ये हो गया हमारी जो कार्यशैली उसे देखते हुए कि हमारे साथ हजारों लाखों की संख्या में वो भीड़ भी पैदा हो गई कि जो बहुत कम कमाते हैं लेकिन उस कमाई का छोटा सा हिस्सा हमारे थ्रू दान कराना चाहते हैं कि भैया अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके थ्रू कुछ अच्छा हो जाए। इस तरह से लगे हैं सेवा में हम लोग। जैसा आपने बोला कि लगातार आप समाज सेवा करते चले आ रहे हैं और समाज आपका पूरा परिवार की तरह बन गया है। आप जहाँ भी जाते हैं आपको लगता है ये हमारे पूरा परिवार है। तो अभी कैसा लगता है वो, जैसे अब आप चाहते हो कि जहाँ वही समाज में जब आप जाते होगे तो आपको इतनी जो है सम्मान जो मिलता होगा, तो अभी आपको कैसा लगता है कि उनके लिए और आने वाले और लोगों के लिए और क्या करना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 दिक्कतें, 3 परेशानी हम लोग पूरी ज़िंदगी से देखते चले आ रहे हैं। मतलब भगवान के आशीर्वाद से इन दिक्कतों को ख़त्म करने का दृढ़ संकल्प लिया है हमने। और वीरांगना हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी नगरी में हम जन्म लिए हैं, तो सबसे पहले हम झांसी से ही शुरुआत करना चाहते हैं। और यह बात आपको कुछ दिनों में सारे झांसी वासियों को, सारे देशवासियों को मालूम चल जाएगा कि जो हम संकल्प लेते हैं वो हम पूरा कर देते हैं। सहायता करना मतलब तो हमारी समझ में बहुत छोटा सा मैटर है, किसी के काम में आना, लेकिन उसे अपने आप अपने पैरों पे खड़ा करना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसका भी हमने कई लोगों को देखा। अभी एक महेंद्र रजक जी थे बरुआ सागर के, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। हमने वो हमारे पास पैसे मतलब इसलिए आया था कि भैया हमें भी मतलब पैसे नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आप हमारी आंखें सही करवा दीजिए जिससे मैं अपना ज़िंदगी अपने हाथ से गुजारूं। जब हमने एम्स हॉस्पिटल में इलाज कराकर उसकी आंखें सही कराई तो 70% रोशनी उसकी वापस आ गई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस शख्स ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, इलाज ही कराया हमने, लेकिन आज वो अपने आत्मनिर्भर खड़ा हुआ है और अपने साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी करने में समर्थ हो गया है। तो इस तरह से जो भी लोग हैं उन्हें अपने ऊपर आत्मनिर्भर वो रहें। अब वो काम करना है कि उन्हें मांगना ना पड़े, वो देने की ताकत रखें। और हमारे जो बुंदेलखंड की जो भूमि है इस पे ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। इस भूमि की जो ताकत है, ज़मीन की ताकत है, इसमें एक अलग सुगंध है कि वास्तविकता में जो आप सोचोगे वो करेंगे। और इसी धरती पे मैं भी पैदा हुआ हूँ और मैं भी यही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि अपने लोगों के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए जो अभी हमने किया उसमें जैसे हम 5 लाख का इंश्योरेंस देते थे, अभी कई दुविधाएं उन बहनों पे आई, उन्हें उस पॉलिसी से बहुत बड़ी हेल्प मिली। किसी को 70, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। तो वो आती हैं ऑफिस में बताती हैं, भैया देखो हमारा ऐसा ऐसा हो गया था, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो जो अच्छा लगता है, मतलब कुछ ऐसा नया करना जिससे किसी के व्यक्तिगत जीवन में खुशी हो। हम लोगों का संकल्प ही है कि दूसरों के आंसू पोंछने का जो संकल्प लिया है। आदिवासी परिवार, हमारे सहारिया परिवार जो हैं उसका भी मैं प्रबंधक हूँ। अभी हमारे संघ ने बबीना में एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने कहा था ये बात कि जो आदिवासी हमारे परिवार हैं वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक सरकारी ज़मीनों पे 1.5-2 फुट की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर सरकार हमारे साथ बैठती है या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमें अवसर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो देश हित में इन तीनों व्यवस्थाओं में, रोटी, कपड़ा और मकान में, तीनों में हम सहयोग कर सकते हैं देश के लिए। और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की कि हमारा समर्थ जीवन देश के लिए निछावर हो जाए। इसी संकल्प के साथ हम काम करते हैं।
जहाँ सर ने बोला है कि लोगों के आंसू पोंछना हमारा फ़र्ज है कि कहीं भी कोई ऐसा ना रह जाए जिसको समस्या हो और वो इनके पास आए और उसका समाधान ये ना दे सके। काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान संदीप जी ने दिया है और आगे भी ये देते रहेंगे। हम इनसे जानेंगे, जैसा कि सर आपने अभी बोला है कि काफ़ी तारीफ़ है मोदी जी और योगी जी की अभी आपने की है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी का ज्वाइन करने का कुछ है क्या? नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं होता, ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना बसपा से। हम बताएं आपको, सत्य बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कोई भी शख्स, आम आदमी भी अगर इस देश के लिए कोई काम करता है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। माननीय मोदी जी ने इस समय पूरे विश्व में हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो नाम किया है, इसके लिए हम लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात इस बात से नहीं है कि हम बीजेपी के हैं कि नहीं हैं, या वो बीजेपी में मुख्यमंत्री है, इस बात से नहीं है। लेकिन रियलिटी में मतलब अगर हम लोगों का बस चले तो पता नहीं कौन सा अवार्ड हम लोग खुद दें कि नहीं, अपना जीवन रक्षक करने के लिए। जो गुंडागिर्दी थी, जो दहशत थी, आपने देखा होगा, वो टोटल समाप्त है। जो गंदे लोग थे वो डरते हैं आज की डेट में। अवैध जमीनों पे कब्जा करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हिसाब से अपनी सत्ता को चलाया है, अपराधियों पर जो उन्होंने लगाम लगाई है, इससे हम लोग जो आम लोग हैं, खासतौर से हम लोग बनिया वर्ग के लोग, जिनका शोषण शुरू से होता हुआ आया है, आप समझो बात कि कोई भी नहीं बनिया है, इनसे सेठ जी से ये कर लो वो कर लो, तो हम लोग तो बहुत दहशत में रहे। लेकिन आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और रात को मतलब ऐसे सोते हैं जैसे भगवान की गोदी में सो रहे हों। आप सोचो हमें, तो ऐसा शख्स देवता स्वरूप जो हमारी रक्षा कर रहा है, वो तो हमारे लिए टोटल भगवान है। वो किसी पार्टी का हो, कहीं से आया हो, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला। जैसे आज हम पब्लिक की रक्षा करते हैं, उनके आंसू पहुँचते हैं, तो वो माँ, वो बहनें जब गले लगती है ना, तो उस समय मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं इसी माँ की कोख से हूँ कि मैं अपनी माँ की कोख की औलाद हूँ। आप किसी भी निर्धन के, किसी भी परेशानी में, किसी के दुख में खड़े होकर तो देखो, उस समय आप उसके लिए भगवान होते हो। तो जो प्रेरणा हमें जनता से मिलती है, जो प्रेरणा हमें अपनी बहनों से मिलती, अपने बुजुर्ग लोगों से मिलती, उसी प्रेरणा को, उसी को तो आधार मान के हम सामने वाले को मानते हैं। और जो व्यवस्थाएं देश आज़ाद होने के बाद आज तक सही नहीं हो पाई थी, जिनको आदमी कल्पना करता था कि नहीं बनेगा राम मंदिर, नहीं हटेगी 370, उन सबको पूरा करने वाला एक योद्धा, नहीं समझे, अपने परिवार का पालनहार करने वाला वो पिता, वो हमारे लिए वास्तविकता में पिता की तरह ही है। भगवान के द्वारा भेजे हुए ही व्यक्ति हैं वो। लेकिन आज की डेट में हमें उन्हीं की ज़रूरत है। और हम तो फिलहाल धन्य हैं, हमारे बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग बहुत धन्य है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है कई पार्टियों में, इसलिए हम लोग तो उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, जैसा कि ये होता है जब एक चेहरा सामने निखर के आने लगता है, और आप हाल ही के दिनों में काफ़ी निखरने लगे हैं, काफ़ी आपके चेहरा जो है सामने आ चुका है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का विरोध होने लगता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कोई विरोध इसलिए नहीं होता। मुझे कोई गंदे काम करना नहीं है, दिन भर आंसू पोंछना है, दिन भर आशीर्वाद लेना है। तो जो आशीर्वाद होता है या जो हमारे लिए दुआएं मांगी जाती हैं, उसमें ये जनता और भगवान हमारी दोनों लोग रक्षा करते हैं। जनता की दुआ ही भगवान के समान। 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और उन सभी माताओं बहनों को, हमारे परिवार वालों को हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं, जिनकी दुआओं का ये असर है कि हम इस लायक हैं कि हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं और लगातार कर पा रहे हैं। वरना आदमी को हमने सेवा के रूप में दूसरे काम करते हुए भी देखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा भाग अच्छा है या माता की कृपा है जिससे हम सेवा कर पा रहे हैं। और यही चाहते हैं हम कि आप लोगों का सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे, ज़िंदगी भर हम सेवा करते रहें। यही बस संकल्प के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बिल्कुल, कई तस्वीरें भी सर की ऐसी कई सामने आई हैं जहां माताएं बहनें सामने रोती हैं, अपना दर्द बयां करती हैं और उनके समस्या का समाधान तुरंत ही संदीप जी निकाल देते हैं। सर, अगर जैसा ये है, अगर पार्टी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है तो क्या ज्वाइन करेंगे? ऐसा है ना, तो अभी तक हमने किसी विधानसभा सांसद के लिए कहीं भी या किसी चीज़ के लिए हमने दावेदारी नहीं की, और ना आज तक किसी मंच पे हमने ये चाहा है कि ऐसा कुछ हो।
और रही बात पार्टी की कि पार्टी करती है, रही बात माननीय मोदी जी की, रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, तो उनका आदेश या उनका प्यार या उनका आशीर्वाद या उनकी प्रेरणा कि आपको ऐसा करना है देश के लिए, वहाँ पर तो जब मैं कह चुका पहले अपनी जान निछावर कर दूंगा तो जो छोटी सी बात है बात मानूंगा, लेकिन ये सब किसी पद और कद के लिए नहीं करना। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ समाज सेवा ही करना है, और जो हमें हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है किसी की हेल्प करके, किसी की परेशानी में काम में आके, वही हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही हो कि भगवान इतना हमें दे। नहीं कहते जिसमें कुटुंब समाए, मतलब अपने क्या कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए, हम भी भूखे ना रहे, इसी टाइप। हाँ, तो क्या है कि इसी तरह से बस ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे और सब लोगों की दुआ आप लोगों की रहें, हम लोग स्वस्थ रहें ज़िंदगी में। आने वाले समय में अभी कुछ दिनों से ये सुनने को मिल रहा है कि कोरोना जो है फिर से दोबारा हमारे भारतवर्ष की भूमि पे एंट्री दे रहा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान भी किया है कि फिर से मास्क और व्यवस्थाओं में आप लोग आ जाओ। तो ये गुजारिश हम जरूर करेंगे सब लोगों से, क्योंकि हमने कई लोगों को परेशान होते हुए देखा, कई लोगों को परेशानी में साथ खड़े होते हुए देखा कि हम लोगों को अपना और अपने परिवार का बचाव तो करना ही है, भीड़ नहीं लगाना है, थोड़े दूर रहना है। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ है तो वहाँ पे मास्क का उपयोग करना है, 2-2.5-3 फुट की दूरी पे सबसे रहना है। किसी की तबीयत खराब है उसकी, लेकिन किसी परिवार पे कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी आए तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि उसे अपनी परिवार मान के हम सब लोगों को एक संग में उसके साथ जंग लड़ना है, उसके दुख में काम में आना है। ये नहीं सोचना है कि पड़ोसी है हमें क्या लेना देना, वो दूसरे मोहल्ले हमें नहीं, हम ये सब हमारी धरती, भारतवर्ष हमारा है, धरती हमारी है, वो लोग हमारे हैं। आपको सिर्फ एक दूसरे के लिए खड़े होने की ताकत अपने अंदर पैदा करना है। जो मैंने पहले कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता। जब आपके अंदर ये दोनों चीजें होंगी तो ईश्वर भी आपका साथ देगा, इस बात का वचन है हमारा। सर, हाल ही में भी आपको एक अवार्ड उप मुख्यमंत्री के हाथों दिया गया है, क्या अवार्ड था वो? विश्व लेवल का अवार्ड था, किसी बड़े उसमें ताज होटल में हमें उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके द्वारा दिया गया। उसके पहले भी उत्तर प्रदेश रत्न का हमें दिया गया, स्वतंत्र देव जी ने दिया था। तेजस पुरस्कार है, विदेश 7 समुंदर पार से हमारे डॉक्टरेट की डिग्री है। हमें नहीं मालूम कौन क्या करता है, लेकिन यहाँ से या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नाम देता होगा ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है कि आपको आना है, और हम पहुँचते हैं। अवार्ड जो मिला है हमें, सच्चाई ये है कि ये अवार्ड हमारा है ही नहीं। ये अवार्ड भी हमारे समस्त झांसी वासियों का है, और मैं जब खुद ही झांसी का हूँ, मैं खुद ही बुंदेलखंड का हूँ, मैं खुद ही भारतवर्ष का हूँ, तो किसी चीज़ पे सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दद्दा ध्यानचंद जी को अगर याद किया जाता है तो वो धरोहर पूरे झांसी की है, पूरे देश की धरोहर है। इसी तरह मैं भी अपना जीवन पूरा देना चाहता हूँ, और मेरे ज़िंदगी में जो भी अवार्ड मिले, जो भी अच्छी चीज़ आशीर्वाद हमें आप लोग प्यार से देते हैं, वो हमारा नहीं है, वो हमारे देशवासियों का है, हमारे भारतवासियों का है, बुंदेलखंड वासियों का, और सबसे पहले हमारे झांसी वासियों का है। यही कहना चाहते हैं। सर, बुंदेलखंड वासियों को समाज सेवा के तौर पर क्या संदेश देंगे कि वो लोग भी समाज सेवा के लिए आगे आएं? आने वाले समय में अगर वास्तविकता में आप सहायता करना चाहते हैं, सभी लोग, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ, कोई अच्छा टीम नेटवर्क इस तरह से बनाए कि जो रियलिटी में परेशान लोग हैं उनके पास तक आप खुद पहुँचें। ये नहीं कि वो आप मतलब इंतजार करें कि वो आपके दरवाजे, नहीं। दुख खत्म करने के लिए आपको स्वयं पहुंचना पड़ेगा। अपने जीवन में कमाई हुई पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा, हम कह रहे 2%, 4%, 5%, सिर्फ ये सोच लेना कि मंदिर में दे दिया, दान दे दिया, हॉस्पिटल में लग गया, मन में सोच के, लेकिन उस पैसे से किसी की सहायता करके देखना आप लोग। इस बात का वचन है कि परिवार पे आने वाला संकट टल जाएगा, क्योंकि इतनी ताकत होती है किसी की आशीर्वाद में, बड़े बुजुर्गों के, किसी के दुख में काम में आने पर इतनी बड़ी ताकत होती है कि जे मान के चलो उस समय भगवान का वास वहाँ पे होता है। जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी के आंसू पहुँचते हैं, उस समय ईश्वर ही उस जगह पर होता है। जब ईश्वर ही आपका साक्षात्कार कर रहा है तो आपको दुविधा आ ही नहीं सकती।
अपना स्वार्थ छोड़कर ज़िंदगी में दूसरों की सहायता जरूर कीजिए। हम लोग अगर एक दूसरे का हाथ थाम के चलते हैं तो वो परिवार भी सुखी होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा। और हर परिवार हमारा अपना है, हर लोग हमारे हैं, हर बहन हमारी है, हर माँ हमारी है। इस संकल्प के साथ आपको एक दूसरे की सहायता करना है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जब आपकी ये सोच बन जाएगी तो बड़ी से बड़ी विपत्ति आने से घबराएगी। और हमारा समस्त अपने लोगों से यही कहना है कि एक दूसरे का साथ अवश्य दें। किसी को भी कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमारा जो ऑफिस बना हुआ है जोगनबाग SM टावर पर, एक बार याद जरूर करें, मैं उनके बेटे की तरह, उनके परिवार के भाई की तरह हमेशा उनके साथ खड़ा मिलूंगा। कोई भी दुख में, कोई भी परेशानी में, चाहे बीमारी से हो, चाहे खेल कूद से हो, किसी तरह कोई दिक्कत हो, जो मेरा काम है, मेरी संघर्ष सेवा समिति का जो काम है, वो सिर्फ एक ही काम है कि सामने वाले के आंसू पहुंचना और उसके दुख में काम में आना। बहुत बड़ी बात जो है सर ने बोली है कि हर किसी को जो है समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए और अपनी कमाई का सिर्फ छोटा सा अंश तो जरूर उसको जो है आगे बढ़कर जो है दान करना चाहिए। बहुत बड़ी बात सर ने बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप ये। धन्यवाद आप लोगों का भी, और एडवांस बधाई हैं। आप लोग तरक्की करें, छोटी बहन की तरह हैं आप, हमेशा सफल रहें। और आपको भी कभी लगे तो भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।